हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी द्वारा बाई एनुअल नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये कंडक्ट कराई गई, जो कि 5 मार्च से ही चालू थी और 8 मार्च तक चली। तो जो इनॉग्रेल सेशन है ये INS विक्रमादित्य पर कंडक्ट किया गया। उसके बाद बाकी जो सेशन है ये हाइब्रिड फॉर्मेट में दिल्ली में कंडक्ट किए गए। तो इनॉग्रेल सेशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी और सीनियर MOD ऑफिशियल्स ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। तो इस कॉन्फ्रेंस में ट्राई सर्विस जॉइंटनेस पर फोकस किया गया, साथ ही साथ डिफरेंट इश्यूज को भी उठाया गया, जिसमें ऑपरेशनल मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और पर्सनल इश्यूज थे। बाकी फ्यूचर कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंत में सागर मंथन इवेंट चलाया गया, जिसमें डिफरेंट MSMEs इनोवेटर्स के साथ चर्चा करी गई फ्यूचर कोर्स को डिसाइड करने के लिए। तो ये नेवी के लिए मौका भी था अपनी पावर को दर्शाने का, और इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर जॉइंटली पार्टिसिपेट करते नजर आए और एरियल ऑपरेशंस जो है ये भी यहाँ से कंडक्ट किए गए, जिसके विजुअल्स जो है ये निकलकर सामने आए हैं। एक वीडियो है जहाँ पर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से एक ही साथ MiG-29K लॉन्च हो रहे हैं। तो ये इंडियन नेवी के पावर प्रोजेक्शन के लिए बहुत अच्छी पिक्चर है, स्पेशली अगर हम चीन को दिमाग में रखें, क्योंकि चाइना के पास भी 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, पर साथ में उनके ऑपरेशंस को नहीं देखा गया है। जो लियोनिंग है इसको फुल टाइम कैरियर ऑपरेशंस के बजाय ट्रेनिंग ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चाइना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करना काफ़ी नया है और इन्होंने इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से शुरुआत करी है। तो यहाँ पर चाइना कैरियर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी को मैच्योर कर रहा है लियोनिंग पर। बाकी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सर्विसेबिलिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी कम ही ऑपरेशनल दिखाई दिए हैं। वहीं पर जो दूसरा इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे शैंगडोंग कहा जाता है, ये भी ऑपरेशनल रोल में बहुत कम दिखाई दिया है। बाकी जो इनसे एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहे हैं, जिन्हें J-15 कहा जाता है, इनकी रेडीनेस पर भी सवाल उठते हैं। बीच में इन एयरक्राफ्ट के साथ अवेलेबिलिटी रेट में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, पर अब चीज़ें धीरे धीरे बदलती नजर आ रही हैं। ये अपने WS-10B इंजन्स को नए वेरिएंट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें J-15B कहा जाता है, और वहाँ पर परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पर अभी कैरियर ऑपरेशंस परफॉर्म करने को लेकर जो मैच्योरिटी इंडियन नेवी द्वारा दिखाई जा रही है, एक्सपीरियंस की वजह से और ज़्यादा रिलायबल मशीन्स की वजह से, उस चीज़ में जो प्लान है, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी, ये थोड़ी पीछे दिखाई दे रही है। पर कब तक ये देखने वाली बात होगी। बाकी ये चीज़ हम आपको बता दें कि MiG-29K के साथ इंडियन नेवी भी कुछ खासी खुश नहीं है, और जो नंबर्स इंडियन नेवी के पास हैं ये 2 कैरियर ऑपरेशंस के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। 40 के अराउंड हम MiG-29K ऑपरेट करते हैं, जहां पर अवेलेबिलिटी इशू है और सारे एयरक्राफ्ट आपको एक बार में ऑपरेशनल नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए इंडियन नेवी द्वारा रफाल M को चॉइस बनाया गया है, जिसको लेकर डील जो है ये अभी साइन होनी बाकी है। बाकी MiG-29K का भी मॉडर्नाइजेशन पेंडिंग है, पर रफाल M डेफिनेटली फोर्स मल्टीप्लायर का काम यहाँ पर करेगा और INS विक्रांत की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। साथ ही साथ चाइनीज J-15 और J-35 के लिए एक चैलेंज बनेगा। बाकी हमें एक और चीज़ दिमाग में रखनी है कि भले यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमें ऑपरेशनल नज़र आ रहे हैं, पर जब मेजर रिफिट होता है तो 1 से 2 सालों के लिए भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस के बाहर रह सकते हैं। और यहाँ पर जिस हिसाब की टाइमिंग बनी है, दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक ही साथ सर्विस में आए हैं, तो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर का जो रिफिट का समय होगा ये भी एक साथ आएगा, और तब हमारे पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल नहीं होगा। इसीलिए एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी ने सामने रखी है। ये INS विक्रांत क्लास का ही एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। तो ये जो पावर प्रोजेक्शन हम अभी देख रहे हैं, इसका आधा भी मेंटेन रखने के लिए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए होगा। बाकी जो बड़े सुपर कैरियर की बात हो रही है, ये INS विक्रमादित्य का रिप्लेसमेंट बनेगा। तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हमें एक समय पर चाहिए ही चाहिए, ताकि जो स्ट्रेंथ हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं वो मेंटेन रहे। बाकी इंडियन नेवी द्वारा जो फाइटर ऑपरेशंस हैं ये आइलैंड से भी फ्यूचर में बढ़ाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत लक्षद्वीप और अंडमान जो है ये इंडियन नेवी के लिए इम्पॉर्टेंट बेसिस बनेंगे, और यहाँ से फ्यूचर में TDBF ऑपरेट होंगे, जो रफाल की कैपेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।